अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी अबाउट द लाइज ऑफ वेस्ट एंड इसराइल। अब वो सब देखने के बाद सवाल ये उठता है कि एज अ पाकिस्तानी हम लोग क्या कर सकते हैं। एक कॉमन बंदा जो कि वहाँ जा नहीं सकता या कोई एड नहीं पहुँचा सकता, वो किस तरह कुछ ऐसा काम कर ले कि जिससे वो अपनी सपोर्ट एंड कुछ हद तक कंट्रीब्यूट कर सके। आज की वीडियो इसी बारे में है। मैं इसको टू द पॉइंट रखूंगा और ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। इस वीडियो को मैंने बहुत सारे टॉपिक्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो है इट्स अवेयरनेस, इसके भी सब टॉपिक्स हैं, तो एक एक करके उस पर बात करते हैं। अब लास्ट वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया कि मीडिया इज़ कंट्रोल्ड बाय इजराइल और उनकी मर्ज़ी से नैरेटिव फैलाया जाता है। तो वो चाहते हैं तो नैरेटिव ऐसा फैलता है कि पैलेस्टीनियंस जो हैं वो जुल्म करें और इजराइल डिफेंस पे है। वो नैरेटिव जब बनेगा तो पूरी दुनिया को यही लगेगा ना कि हाँ, ये लोग सही हैं, वो तो जुल्म कर रहे थे इनके ऊपर। इस वजह से हम पे फ़र्ज़ बनता है एज ए मुस्लिम या कोई भी जो थोड़ा हद तक दिमाग रखता है कि वो न्यूज़ जो है वो फैलाए ऑथेंटिक सोर्सेज की। इस वजह से अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ती है। अब अवेयरनेस भी है बहुत तरीके से फैलाया जा सकती है। फर्स्ट जो है बाय न्यूज़। अब आपको न्यूज़ ऑथेंटिक कहाँ से मिलेगी? मैंने कभी सोचा नहीं था मैं ऐसा कहूँगा कि जो एक्स है, ट्विटर, वो एक अच्छी सोर्स है न्यूज़ के लिए। कुछ अकाउंट्स हैं जिनके नाम अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। उन अकाउंट्स को फॉलो कर लें, वहाँ से आपको न्यूज़ मिलेगी। आपको सिर्फ थोड़ा-सा मेहनत करनी है, वो ये है कि आप गूगल पे जाएँ, इस न्यूज़ के बारे में सर्च करें। मोस्टली इन लोगों ने लिंक दिया हुआ होता है, पर आप खुद भी करके देखें और आपको पता चल जाएगा कि ये ऑथेंटिक सोर्स से है या नहीं। एंड देन आप इसको शेयर कर सकते हैं। अब शेयर कहाँ करेंगे? ये एक सब टॉपिक आ गया एक और। अब न्यूज़ मिल गई, इसको शेयर कहाँ पे करें? अवेयरनेस कैसे फैलाएँ? तो मैं और आप एक कॉमन लोगों की कैटेगरी में आते हैं। मतलब हमारी जो फॉलोइंग है, चाहे वो इंस्टा पे हो या फेसबुक पे, इट्स फ्रॉम आवर फैमिली, फ्रेंड्स या उनके फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा कोई नहीं होगा। यहाँ पे भी न्यूज़ शेयर करने का फ़ायदा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है आपकी फैमिली मेंबर्स या आपके फ्रेंड्स जो हैं उन सबको प्रॉपर न्यूज़ पता हो या उनको एक ऑथेंटिक सोर्स के बारे में पता हो। तो जब आप ये शेयर करेंगे तो उससे फ़ायदा हो सकता है कि जिनको नहीं पता होगा उनको भी पता चल जाएगा इसके बारे में। जैसा मैंने बताया, आपकी और मेरी फॉलोइंग एक लिमिटेड अमाउंट में है, तो वो कौन है जिनके पास एक अच्छी फॉलोइंग है, उनकी बात भी सुनी जाती है। सो हियर कम्स इन्फ्लुएंसर्स। अब इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो अपने नाम के आगे जब ये लगा लेते हैं तो इसका मतलब उनके ऊपर एक जिम्मेदारी भी है। आपके पास एक अच्छी खासी फॉलोइंग है, बेशक वो 50,000 की है या 1 मिलियन की है। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि आप सच की बात करें एंड कोई ऐसे मसले हो रहे हैं तो आपको उनके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। अब एज अ फैन जो हैं आप वो क्या कर सकते हैं? आप देखिए, किसी को भी फॉलो करते हो आप उनको जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। याद रखिए, आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है कि वो वीडियो वो या पोस्ट करेंगे नहीं करेंगे। आपका काम सिर्फ ये था कि आपने रिक्वेस्ट की, आपने उनको बोल दिया। आप अपनी तरफ से जितना हो सक रहा है आप वो कर रहे हैं। अब कोई बंदा उस पे नहीं कर रहा, वो उसका अपना मामला है। अब इन्फ्लुएंसर्स करना चाह भी रहे हो तो वो शायद इस वजह से ना कर रहे हो क्योंकि वो शैडो बैन नहीं होना चाहते। शैडो बैन वाली बात बिल्कुल सही, जिसकी मेन सोर्स ऑफ इनकम ही सोशल मीडिया के थ्रू है, वो क्यों चाहेगा कि वो वापस से शुरू करे बैन होने के बाद? अब ये बात शैडो बैन वाली जो है, ये एक बहाना रह गया है। क्यों? आपको सिर्फ गूगल करके देखना है कि हाउ टू नॉट गेट शैडो बैंड और आपको हज़ारों तरीके मिल जाएँगे। कोई एक तरीका जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक ब्लॉगर हैं, आपने अपने ब्लॉग का एक पार्ट कट किया, आपने उस पार्ट को म्यूट किया एंड देन इंस्टा पे आपने उसकी स्टोरी लगाई, जिसके ऊपर आपने अपना जो मैसेज है वो दे दिया। अगर आप ये नहीं करना चाहते, पिक्चर पोस्ट करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ एक रैंडम पिक्चर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी पिक्चर एक कार के साथ, आपने डिस्क्रिप्शन में जो आपने बात कही तो आपने बात कह दी। आप इस तरह शैडो बैन नहीं होंगे और ये 100% वर्क करती है ये चीज़। देखिए, शैडो बैन का जो सिस्टम है, ये होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, एल्गोरिदम के थ्रू। एक इंसान बैठ के ये चीज़ें नहीं देख रहा होता, इसलिए 100% एक्यूरेट नहीं होता। अगर इंसान देखेगा तो ऑब्वियसली वो पोस्ट पढ़ेगा। लाखों लोगों की पोस्ट तो कोई पढ़ने नहीं बैठा, तो ये सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। इस वजह से जब आप ये तरीका यूज़ करेंगे, सॉफ्टवेयर के साथ खेल लेंगे, तो वो आपको बैन नहीं कर सकता। एक गलती जो इन्फ्लुएंसर्स कर देते हैं वो ये है कि प्रॉपर तस्वीर लगा देते हैं गाज़ा या पैलेस्टाइन की, जहाँ पे एक जगह बॉम्ब हो चुकी है, बहुत नुकसान हुआ हुआ है। अगर आप वो तस्वीर लगाएँगे तो उस पे 100% चांस है कि आप शैडो बैन होंगे। तो तरीका मैंने आपको बता दिया है। ऐसे बहुत तरीके आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरह से शैडो बैन होने वाला एक बहाना हो चुका है ना बात करने का। नेक्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। 12th या 13th सेंचुरी से ही होता हुआ आ रहा है। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक आर्टिकल का लिंक डाल दिया जहाँ पे जितने भी बिगर स्केल पे प्रोटेस्ट हुए हैं उनका क्या नताइज हैं, वो सब उस आर्टिकल में लिखे हुए हैं। फ्रॉम 13th सेंचुरी टू दिस डे जितने प्रोटेस्ट हुए उन सब के बारे में लिखा हुआ है। तो आप वो जाके पढ़ सकते हैं। तो ये बात तो खत्म हो गई कि प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होता। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है, मैं नाम भी लूँगा, वो ये कह रहे हैं कि आपके प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा, सिर्फ़ अपने लोगों को नुकसान होगा, यानी रोड ब्लॉक होंगे तो अपना ही आपका नुकसान हो रहा है। मैं नाम नहीं लेता कभी किसी का, पर इस वक़्त मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि किसकी क्या बातें हैं, किसके टू फेस हैं। एक वकार ज़का बंदा है,
एक है जुनैद अकरम। अब इनको लोगों ने एक पेडेस्टल पे बिठा दिया कि भाई ये जो कह रहे हैं ये बड़ी सही बात करते हैं, ज़रूर अच्छी बात करते होंगे। इन दोनों ने कहा रोड पे निकल आने से यानी प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, आपका अपना ही टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी इसराइलीज़ को क्या फ़र्क पड़ेगा आप रोड पे निकले हुए हो, ठीक है? जो लोग ऑफिस जा रहे हैं या कोई काम से कहीं भी जा रहा है, उसका अपना टाइम वेस्ट हो रहा है वहाँ पे। तो प्रोटेस्ट नहीं करो, घर बैठ के बात करो, जिस तरह मैंने आपको बताया सोशल मीडिया पे। तो इन लोगों ने भी वो बात कही। वो बात तक सही है, पर मसला ये जब इन लोगों ने कहा ना प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होता, तो मुझे ये एक बात याद आई, जुनैद अकरम, वकार ज़का दोनों की बात है कि जब इलेक्शन हो रहा होता है या जब कोई ऐसी चीज़ आती है जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कराची है, अब कराची में कोई रोड नहीं बना या कुछ मसला हो गया, कोई भी हो सकता है, तो वहाँ पे इनकी वीडियो सबसे पहले आती है कि आप रोड पे निकल आएँ, आप अपनी आवाज़ उठाएँ, आप पॉलिटिशियन से सवाल करें कि मैंने आपको वोट दी है, ये लोग आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो फिर यहाँ पे आपने अपना दूसरा चेहरा क्यों दिखाया है? ये भी तो प्रोटेस्ट हुआ ना, जो आप कह रहे हैं कि सवाल करो जाके, रोड ब्लॉक कर दो या आप उन पॉलिटिशियन से सवाल करो, तो ये प्रोटेस्ट नहीं है। पॉलिटिशियन से कैसे सवाल करोगे? अब घर तो जा नहीं सकते उसके। प्रोटेस्ट करके ही सवाल करोगे ना, दोस्त तो नहीं है वो आपका व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे कि भाई तू रोड क्यों नहीं बना रहा। वहां जाओगे, रोड ब्लॉक करोगे, किसी तरह अपनी आवाज उठाओगे कि वहां तक पहुंच सके, भाई ये लोग निकले हुए हैं, ये ग्रुप निकला है सर, आप जवाब दें जाके। ऐसे ही होता है ना सीन। तो फिर यहाँ पे क्या मसला है प्रोटेस्ट करने में? तो मैंने इन दोनों का नाम इस वजह से लिया है क्योंकि ये एक तरह से दोगलापन कर रहे हैं कि अपने काम निकालने के लिए या अपने मतलब की कोई बात होगी तो वहां रोड पे आ जाओ। अच्छा, जब वैसे प्रोटेस्ट होते हैं तब प्रॉब्लम नहीं होती, तब रोड ब्लॉक नहीं होते। तो अपने मतलब पे तो आप निकल आओगे रोड पे, जब अपना मतलब नहीं है, आपको खुद का कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो नहीं अभी मैं घर बैठता हूँ, मैं थोड़ी सी ट्वीट कर दूंगा। तो इन लोगों को फॉलो ना करें। मैं सिर्फ इस वजह से कह रहा हूँ, बहुत अच्छी चीजें होंगी, पर जब एक काम के वक्त पे वो बंदा ऐसी बात कर दे तो उसका खुद का क्या लेवल है, इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है उसका, वो पता चल जाता है आपको। अब प्रोटेस्ट के बारे में मैं आखिरी बात करूंगा। सवाल ये उठ सकता है कि आपको ये राइट है लॉ के थ्रू कि आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये राइट नहीं है तो फिर तो मसले हो जाएंगे। तो आपको स्क्रीन में साइड में नजर आ रहा होगा कुछ आर्टिकल्स के नंबर लिखे हुए हैं, वो आप आर्टिकल खुद जाके सर्च कर सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस आप किसी की प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हो या किसी के राइट को वायलेट कर रहे हो, आप तब तक प्रोटेस्ट कर सकते हो। यानी जो पीसफुल प्रोटेस्ट की मैंने बात की है, ये आप आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और पाकिस्तानी लॉ के हिसाब से आपका ये राइट है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, बट पीसफुली। नेक्स्ट इज बॉयकॉट। जब न्यूज़ फैलना शुरू हुई कि मैकडोनल्ड्स ने इसराइल की फोर्सेस, सोल्जर्स, इन सबको फ्री में खाना दिया है, तो पूरी दुनिया में ये चीज़ फैल गई कि अब हम इस ब्रांड को सपोर्ट नहीं करेंगे, ये ऑप्रेसर को खाना दे रहे हैं, यानी उनकी सपोर्ट कर रहे हैं एक तरह से ये लोग, हम इस ब्रांड को सपोर्ट नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान में ये बात फैली तो फिर मैंने जैसे बताया कि एक लिबरल और देसी सेकुलर जो है, उनको लगता है कि उनको हर टॉपिक में बात करना उन पे फ़र्ज़ है, तो वो भी निकल के आए। उन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नहीं आप बैन करेंगे या इनको नहीं यूज़ करेंगे, बॉयकॉट करेंगे तो आपके अपने इकोनॉमी जो है उसको नुकसान है। क्यों? क्योंकि ये तो आपका चिकन यूज़ कर रहे हैं, आपकी सब्जियाँ यूज़ कर रहे हैं चीज़ें बनाने के लिए। इंग्रीडिएंट्स बेशक बाहर से आते हों, पर कुछ चीज़ें पाकिस्तान से भी यूज़ हो, तो आप अपने इकोनॉमी को नुकसान दे रहे हो। तो इसमें जुनैद अकरम, मैंने पहले भी बात की थी, मैं नाम इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि इनकी कुछ बातें जो गलत थी मैं उस पे बात कर रहा हूँ सिर्फ। बहुत अच्छी बातें भी की हैं इन्होंने। इन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि बॉयकॉट से कुछ नहीं होगा, आपने अपने कौन से ब्रांड बनाए हैं, आपके पास कुछ है जो आप उनसे कम्पीट कर सको, तो यहाँ से भी ये ब्रांड्स अगर चले गए तो आपकी अपनी इकोनॉमी को नुकसान है। तो मेरा सवाल ये है कि इन लोगों ने ही हमेशा कहा कि लोकल ब्रांड्स को सपोर्ट करो, ताकि उनको अगर बूस्ट मिलेगा तो आपकी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा एंड ओवरऑल बहुत फ़ायदे में रहेगा पाकिस्तान। ये इंटरनेशनल ब्रांड्स को आप जब पूरी ज़िंदगी यूज़ करते रहेंगे तो फिर लोकल ब्रांड्स को कौन पूछेगा? तब मैं इनकी बातों में इतना ध्यान नहीं देता था, पर जब ये बॉयकॉट वाला सीन निकला, तो मैंने कहा भाई पता करें जाके कि इस तबके का क्या कहना है, क्योंकि ये तो हमेशा कहते थे लोकल ब्रांड्स को सपोर्ट करो। ये लोग सबसे आगे थे ये कहने पे नहीं बॉयकॉट से कुछ नहीं होगा, इकोनॉमी को आपकी नुकसान है। तो फिर से ये 2 चेहरे कि कभी कुछ कह रहे हो, जब वो हो जा रहा है तो फिर कह रहे हो नहीं ये नहीं करो, आप क्या कह रहे हो? मैं आपको बताता हूँ फ्रेंचाइजिंग मॉडल चलता किस तरह है। देखिए मैकडॉनल्ड्स जो ब्रांड है, अब उसकी फ्रेंचाइज़ पाकिस्तान में हम समझ लेते हैं 10-11 हैं। अब एक बंदा जो फ्रेंचाइज़ बाय करेगा उसका तरीका ये होता है, मैं ओवरऑल तरीका बता रहा हूँ, हर ब्रांड का अपना होता है। तो इसमें चीज़ें हो सकती हैं कुछ अलग-अलग होती हों, बट बेसिक जो तरीका है फ्रेंचाइज़ लेने का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। होता कुछ यूँ है कि आप एक ब्रांड के पास जाते हो, आपको फ्रेंचाइज़ बाय करनी होती है, फॉर्म फिल करते हो, पूरे जो उनके प्रॉपर जो तरीके होते हैं वो सब फॉलो करने के बाद आप एक वन टाइम पेमेंट करते हो फ्रेंचाइज ओन करने के लिए। आफ्टर दैट आपको रॉयल्टी फ़ी देनी होती है। रॉयल्टी फ़ी क्यों होती है? क्योंकि आप उनका नाम यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स जो है, आप उसका नाम यूज़ करोगे तो इसलिए आप उनको एक पर्टिकुलर फ़ी दोगे हर साल। वो परसेंटेज में होती है,
प्रॉपर मुझे नहीं पता कितनी होती हो सकता है 1% हो सकता है 5% हो, बट आप उनको रॉयल्टी फी हर साल देते हो। अब ब्रांड को फर्क नहीं पड़ता आप कमा रहे हो नहीं कमा रहे, आपने एक बार फ्रेंचाइज ले लिया है ना, तो रॉयल्टी फी तो आपको देनी ही पड़ेगी जब तक आप बंद नहीं कर देते। बॉयकॉट जो है उसको काउंटर करने के लिए एक डिबेट आएगी, वो ये होगी कि आपने कहा अवेयरनेस के लिए न्यूज़ शेयर करो, तो न्यूज़ कहाँ पे शेयर करोगे? सोशल मीडिया पे, तो वो भी तो इजरायली ही है, इट्स ओन्ड बाय देम, इसको बॉयकॉट करो। कि बहुत ही कोई इलिटरेट बंदा ऐसी बात कर सकता है? आपके पास जितनी भी ब्रांड्स हैं, चाहे वो फास्ट फूड चेन हो या क्लोथिंग ब्रांड हो, इन सब के अल्टरनेटिव मौजूद हैं मार्केट में, लोकल ब्रांड्स की सूरत में। सोशल मीडिया का कोई नहीं है, हो सकता है हो भी तो उसकी इतनी रीच नहीं है जितनी फेसबुक या इंस्टा की है। इस वजह से ये अभी भी यूज कर रहे हैं, वरना इसको भी बायकॉट कर देते। पर ये यूज इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि इसकी इतनी अच्छी रीच है। हर एक बंदा फेसबुक यूज करता है, चाहे वो रक्शे वाला हो या एक बंदा प्राडो में बैठा हो, उसके मोबाइल फोन में फेसबुक ऐप होगी। इस वजह से इस ऐप को बॉयकॉट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी रीच बहुत अच्छी है। ये डिबेट तो है ही नहीं कोई कि इसको बॉयकॉट कर दो, मतलब क्या, मतलब एक ब्रांड बचाने के लिए आप ये बोल दो कि सोशल मीडिया बॉयकॉट कर दो, अपने आप को बेवकूफ साबित कर दोगे सबके सामने। अवेयरनेस के बारे में बात कर ली, पीसफुल प्रोटेस्ट के बारे में बात कर ली, बॉयकॉट के बारे में बात कर ली, आखिर वो क्या चीज़ रहती है जो आप और कर सकते हैं? आप डोनेट कर सकते हैं। डोनेशन के लिए पाकिस्तान की 2 बड़ी फाउंडेशंस ने ये काम शुरू किया। बेसिकली वो काम इस तरह कर रहे हैं कि पैलेस्टाइन एंड गाज़ा में जो लोकल फाउंडेशंस हैं, उनके साथ पार्टनरशिप करके ये काम किया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ जेडीसी एंड अल खिदमत फाउंडेशन के बारे में। दोनों की वेबसाइट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने साइड में चला दी है। आपको करना ये है कि आपको डोनेट पे क्लिक करना है, ठीक है? एंड देन आपको किस चीज़ के लिए डोनेट करना चाह रहे हैं, आप उस पर क्लिक करेंगे। आप इस वक्त पैलेस्टाइन के लिए करना चाह रहे हैं, तो वो क्लिक करके आप अपनी मर्ज़ी का अमाउंट लिख सकते हैं। बात अच्छी ये है कि आपके अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे, यानी एक लिमिट से स्टार्ट नहीं किया जा रहा। आप चाहें 10 रुपये कर दें, आप चाहें 10 लाख रुपए डोनेट कर दें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो एक स्टूडेंट भी यहाँ डोनेट कर सकता है, यानी जो स्टूडेंट जिसको दिन के 100 रुपये मिलते हैं, एक स्कूल का स्टूडेंट है और वो चाह रहा है वो डोनेट करे। पर बहुत बार ऐसा होता है, बच्चे ये सोचते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूँ, पर 100 रुपये की क्या वैल्यू है? अगर आप 100 रुपये भी करेंगे उसकी भी बहुत वैल्यू है, चीज़ें ऐड अप हो के बनती हैं। 1 लाख रुपए भी ऐड अप हो के होते हैं। तो अगर आप 100 रुपये डोनेट कर रहे हैं उसकी भी बहुत वैल्यू है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ये सोचते हैं कि हम बड़ा अमाउंट डोनेट करेंगे एंड देन दे एंड अप नॉट डोनेटिंग एट ऑल। तो इससे अच्छा है कि आपके पास जो है, आप जितना कर सकते हैं उतना डोनेट करें। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, स्टूडेंट हो कोई भी हो वो ये डोनेट कर सकता है। एंड डोनेशन से बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि आपके 500 रुपये भी एड अप होकर हो सकता है 2 लाख रुपए बना दें, या हो सकता है वो 5 लाख रुपए बन जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से हैं, आपको डोनेट करना चाहिए। لابد في مؤسسة تثبت على إرشاده المشهور لتنفق السيطرة العالمية إلى أعداء المتطرفة والكاسحة في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر. نسأل الله عز وجل أن يوفقكم ويبارك فيكم ونعمل منكم المزيد إن شاء الله. بارك الله فيكم. आखिर में आप दुआ कर सकते हैं क्योंकि इतनी सारी चीज़ें करने के बाद आपके हाथ में आखिरी चीज़ जो रहती है वो ये है दुआ। आपने अवेयरनेस भी फैला दी, आपने प्रोटेस्ट भी किया, आपने बॉयकॉट किया, आपने डोनेट भी किया। लास्ट में आप दुआ करें कि इंशाल्लाह उन लोगों के लिए बेहतर हो जो हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने इस वीडियो को टू द पॉइंट रखा है एंड इस वीडियो को मैं चाहूँगा आप शेयर करें। मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि वीडियो शेयर करें, इस वक्त मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरा ये काम है ही नहीं, मैं जिस तरह की वीडियो बनाता हूँ उसमें टॉपिक आते भी नहीं है, बट क्योंकि हालात ऐसे हो गए थे और मैंने सोचा कि मैं एक तरह से, अगर मेरे पास चैनल है, बेशक छोटी सी ऑडियंस है, बट मुझ पर एक जिम्मेदारी है कि मैं इसके बारे में बात करूँ। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला या कुछ नया पता चला, मैं चाहूँगा प्लीज़ इसको आप शेयर करें। एंड अगेन नेक्स्ट वीक जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा वापस से रेगुलर चीज़ पे हम आ जाएंगे अपनी। एंड आई होप कि ये आखिरी वीडियो जो मुझे बनाने की ज़रूरत पड़े। थैंक यू।